हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा आपके पार्टनर के थॉट्स को लेकर के है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे, इसमें डीप फीलिंग्स भी देखेंगे एंड इस रिलेशनशिप में आगे का क्या रहने वाला है, फ्यूचर को क्या जो है आप दोनों देख रहे हो या फ्यूचर का क्या आपका रहेगा, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और फोकस कीजिएगा आज की अपने इस रीडिंग के ऊपर, क्योंकि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, फोकस कीजिएगा एंड जो लोग भी चाहते हैं कि मैं उनकी पर्सनल टैरो रीडिंग करूं तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग रेमेडीज़ रिचुअल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे जो है आपको रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स के वीडियोस मिलते रहेंगे एंड बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा उस पर, तो ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड निकले हैं, यहाँ पे 3 कार्ड निकले हैं एक्चुअली। सो तीनों कार्ड के लिए लेते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर है 36, नंबर है 29 एंड नंबर है 26। ये आपकी एज हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि मैं नंबर ही बता देती हूँ। ठीक है, तो नंबर का भी ख्याल रखना, क्योंकि आपकी एज या आपके पार्टनर की एज हो सकती है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में से दोनों में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में से कुछ कॉमन नंबर आ सकते हैं। ओके, चलिए डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, कोर्टशिप का कार्ड है। ओके, थिफ का कार्ड है। ओके, ड्यूटिकेशन का कार्ड है। नंबर है 30, नंबर है 24, नंबर 4 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या अप्रैल का महीना जो है इनका जो है जन्म हुआ हो सकता है एंड नंबर है 35। तो 35 भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में है। 4 नंबर भी इसमें से काफ़ी कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि 36 है, 29 है। 29 का अर्थ ये है कि उनके फ़ोन नंबर में ये सारे नंबर्स अवेलेबल हो सकते हैं जो ये नंबर्स निकले हैं। ठीक है, चाहे नंबर का सीक्वेंस इधर से उधर, उधर से इधर हो। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए बातें करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, आपके जो पार्टनर है ना आपके बारे में जितना सोच रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ना चाहिए। बात ये है कि आपके रिश्ते में अब यहाँ पे बातें आगे बढ़नी ही चाहिए। रिश्ता है, कब तक ऐसे आप इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, आपके पार्टनर का ऐसा है कि अब जो है ये पर्सन आपसे जुड़ चुके हैं, अब जो है ये पर्सन आपसे पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। अब जो है ये पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए जितने भी थॉट्स हैं, जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि रिश्ते में अब जो है इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। रिश्ते को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते को इम्प्रूव नहीं किया जाएगा ना तो ये रिश्ता बिगड़ सकता है, ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर के मन में एक डर सा दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन जो है आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, दूरियों को बना रहे हैं। आप दोनों को दूर करने में काफ़ी कुछ लोग लगे हुए हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच की दूरी को क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, दूरियां जो है ना ऐसी वैसी दूरियां नहीं है। ये दूरियां बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत दर्द दे रही हैं एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों का सेपरेशन कहीं ना कहीं जब भी होता है तो किसी के मैनिपुलेट करने से होता है या किसी और के इन्वॉल्व होने से होता है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं चीज़ें देख पा रही हूँ ना, ये चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं कि आपके रिश्ते में जब जब ब्लॉकेजेस आए होंगे, जब आपके पार्टनर ने आपको डिच किया होगा या जब आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा होगा, तो आपने फेस किया है
उस सिचुएशन को, और आपने देखा है कि आपके पार्टनर जो है किस तरीके से रंग बदल लेता है या किस तरीके से बिहेव करता है, आपने ये देखा है, आपने ये फील किया है, मुझे बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में वही सारी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए क्या होता है, रिलेशनशिप की चीज़ें जो होती है ना वो बहुत हाई होती हैं, एंड मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अभी काफ़ी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। काफ़ी ऐसा टाइम चल रहा है, बहुत ऐसे टाइम चल रहे हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपके हाथ में कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके हाथ में अपना हाथ देना चाहते हैं या आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है इनको कैदी बना दिया गया है। कहने का अर्थ ये है कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा इनके दिमाग पे, इनके दिल पे है ना डाला गया है कि नहीं, तुम उसके साथ कैद हो जाओगे या तुम्हारी खुशी उसके साथ नहीं हो पाएगी। होते हैं ना कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि यार हम जो अपने बच्चे को खुशी दे सकते हैं शायद उसे नहीं पता है, और इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, है ना, वो लोग ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर जो है इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी चल रहे हैं। इनके हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है होता ना कि इनके हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। इनका जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी इंट्यूशन से कुछ काम कर चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका बैड लक था कि आपके लिए जो भी एक्शन लिया या जो भी डिसीज़न लिया, आपके पार्टनर को आज पछतावा हो रहा है। आपके पार्टनर पछतावा कर रहे हैं। देखिए जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, आपके साथ रीयूनियन चाहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आज अकेले हो गए हैं, आपसे पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि इनकी जॉब भी थी तो जॉब भी छूट गई है। मुझे ये सब भी फील होता है जैसे कि ये पर्सन को कोई कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो कि इनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो ये चीज़ें भी ये पर्सन फेस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि अपने आप को जो होता है ना कि कहते हैं कि यार मेरे भाग्य में ही था, या मेरे भाग्य में जो है ना पता नहीं मेरे भाग्य के दरवाजे कब खुलेंगे। तो आपके पार्टनर इस बात को भी लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो इनके विश्वास को, जो इनको भरोसे को काफ़ी ज़्यादा तोड़ते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनके कुछ अपने ही थे जो इनको ढकेल चुके हैं, तकलीफ़ दे चुके हैं, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से जो है ये पर्सन तकलीफ़ में जा चुके हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस आपके पार्टनर जो है ना हमेशा के लिए जो है आपके साथ आना चाहते थे, लेकिन इनके कुछ अपने ही थे जो इनके साथ दगाबाजी कर गए। एंड ये पर्सन उस वजह से भी परेशान है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने तो भरोसा किया था, मैंने तो ट्रस्ट किया था, अब मेरा ट्रस्ट ही किसी ने तोड़ दिया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो बातें वही हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको ऊपर जितना ट्रस्ट किया या आपने जितना ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं मतलब गलत तरीके से गया, है ना। तो ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। मुझे आपके रिलेशनशिप में ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ मैनेज करना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत चीज़ें करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत जगह पे जाना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर है बहुत जगह पे जाना और बहुत कुछ चीज़ें करना, जैसे कि आपके साथ अपने लाइफ को जीना किसको कहते हैं, वो चीज़ें करना आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको जानते हैं कि आप इनके लिए करेक्ट हो, बाकी दुनिया क्या कहती है आपके बारे में इनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन अपनी सोशल लाइफ को भी मैनेज करना चाहते हैं। देखो ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं कि इनके रिश्तेदार या फिर इनके खुद अपने ही इनके ऊपर उंगली उठाए, आपके ऊपर उंगली उठाए, है ना। तो ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोगों का जो है कनेक्शन ही बना हो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू, है ना, बना हो आप दोनों का। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी रही कि चीज़ें आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गई, है ना। तो ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर कहीं आपसे मिलना चाह रहे हैं,
आपसे चाहते हैं कि थोड़ी सी बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि यार चीज़ें आगे बढ़ानी है, रोमांटिक तरीके से अगर आगे बढ़ानी है ना तो मिलना जुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे हम, बातें करेंगे तो शायद कुछ बातें निकले, शायद कुछ बातें आए, शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि शायद इनको ना पता हो या आपको इनके बारे में ना पता हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं, मिलना जुलना, बातें करना, और बातें हो तो ऐसी बातें हो जिसमें आपको अकेलापन फील ना हो, इनको अकेलापन फील ना हो, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर अपने कहूँ तो ये जो पर्सन है ना, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो ये बहुत लकी होंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, ठीक है। ये बहुत लकी होंगे कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें हुई हैं, या सपने के सच होने जैसा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आप में वो प्यार, वो मोहब्बत दिखाई देता है और आपको भी दिखाई देता है। जाहिर सी बात है कि दोनों को एक दूसरे में प्यार दिखाई देता है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर जो है ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, इन्होंने करने को कर दिया है। अब क्या है, यहाँ पे रिज़ल्ट के आने का वेट चल रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि जो पर्सन है, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा होप है कि आप दोनों के फेवर में ही रिज़ल्ट आएगा। लेकिन क्या है कि जो अपोजिट साइड है वो कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो है ना उनके साइड में जो है रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इनका, या क्लर्क हो सकते हैं, स्कूल में काम कर रहे हो सकते हैं। ऐसा मुझे फील होता है कि जैसे कि प्रोफेशनल वाइज जो है ये पर्सन एडवाइज़र हैं, ठीक है, चाहे वो टीचर के रूप में काम करे या वकालत करे या कुछ और करे, ठीक है, लेकिन एडवाइस देना इनका काम मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो भी बातें हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ जो है बातें करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि पर्सन की फैमिली बड़ी छोटी सी फैमिली है, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं हैं फैमिली में, कम ही लोग हैं, लेकिन यस फैमिली में कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। देखिए, फैमिली में कम लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे आपके लिए इनकी फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को बहुत कुछ समझाना है, बहुत सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि ज़रूरी है आपके बारे में बताना, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं देखूँ तो आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है जैसे कि बहस भी होगी। अगर ये पर्सन अपने घर वालों के सामने बात भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बहसबाजी तो होगी, ठीक है, बहसबाजी भी होगी। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये जो पर्सन है आपके लिए उतना देर तक लड़ेंगे जब तक ये पर्सन लड़ सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपको लेकर के स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन की ऐसी भी धारणा है कि अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो ये सपने के सच जैसा होना होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी ना वो सपने के एक सच होने के जैसा होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही होता है, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी ही होती हैं। चलिए, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 7 of swords, okay, okay, 6 of wands, 8 of swords का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी, ठीक है, ओके।
सो मुझे ये दिख रहा है कार्ड में कि देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी बातें दिखाई दे रही है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आगे जो होने वाला है उसके को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, ऐसी भी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का दिल दिमाग पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, ऐसी भी वाइब आ रही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, देखिए समझना दोनों को ज़रूरी है। पास्ट में जो भी हुआ आपके पार्टनर उस बात को लेकर के डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पार्टनर को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रही हूँ मैं, जो कि दिख रहा है कि दिल बहुत परेशान है आपके पार्टनर का। दिल में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं जो बैठते हैं, हम गवा देते हैं, ठीक है। और समझ नहीं आता उस वक्त की उसकी वैल्यू क्या है, समझ नहीं आता कि ये क्या है क्या नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, देख रहे हो ना आप सब। यहाँ की ऐसी एनर्जी है जो कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके जो पार्टनर हैं बहुत कुछ डिसाइड कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना आपके रिलेशनशिप में है। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आप में है ना बहुत दिल से आपको जो है धन्यवाद देना चाहते हैं, या दिल से ये पर्सन चाहते हैं। देखिए ये पर्सन के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन डायरेक्शन जो है ना भूल गए हैं, या क्या डायरेक्शन होना चाहिए वो भूल गए हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा फील होता है कि यस आपके पार्टनर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो कि मुझे ऐसा फील होता है कि यस आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अंदर से जो एक दुखी मन होता है ना, वो दुखी मन भी है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपको जो चाहिए था आपको अभी तक मिला नहीं है, जिसका रिग्रेट अभी भी आपके मन में है, अभी भी आपके दिल में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा जहाँ पे आपके पार्टनर मजबूर हैं, या अपनी मजबूरी को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं मजबूर हूँ और मैं नहीं कर सकता कुछ, या मेरी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं ये पर्सन। बहुत झूठ बोलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके रिलेशनशिप को मैनेज करना या आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेज नहीं हो पा रही हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे कि अब जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, या पूरी तरीके से जो है आपका आगे का जो भी है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। सो यस मुझे ऐसी फीलिंग या ऐसी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यस आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ठहराव होना चाहिए था, लेकिन अब जो है यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, बात करेंगे। एंड इनके मन में जो डर बैठा है वो डर कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। इनके मन में वो डर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, खुद से जो चीज़ें हैं ना वो कर पाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बताता है कि इस रिश्ते का सक्सेसफुल होना या इस रिश्ते में सक्सेसफुल होना थोड़ा सा जो है ज़रूरी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके, बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड करके अगर देखा जाए तो ये बहुत कुछ है, और अगर नहीं देखा जाए तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो लॉयल्टी आपको दिखी नहीं है। एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को बदलेंगे। इनको लगता है कि हाँ आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। जब ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर क्या ही कहें, है ना। तो वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड्स में। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रीडिंग को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। एंड आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड
जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।